ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चिकित्सा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा हमेशा स्वाधीनता रहना चाहिए। इनके दोनों क्षेत्रों के ऊपर दूसरा कोई भी अपना शासन न चलाए। और वह चिकित्सा मानसिक चिकित्सा और शारीरिक चिकित्सा, मानसिक शिक्षा और शारीरिक शिक्षा, ये व्यापक सूत्र है। समय सार में भी आता है और प्रवचन सार में भी आता है, रत्नकर्ण श्रावकाचार में भी आता है। यह व्यापक है। प्रक्रिया से जब हम चलते हैं तो पाठ्यक्रम अलग दिखने में आता है और प्रक्रिया से दूर होकर के इन पद्धतियों को हम अपनाते हैं, उसकी व्यापकता अलग आती। यानी कोई भी शब्द की हम गहराई तक पहुंचना चाहते हैं, एक प्रक्रिया भी होती है, सूत्र के निर्माण किए जाते हैं और उसके अनुसार उसका अर्थ निकलता है। और कभी कभी प्रक्रिया के बिना भी चलती है। जैसे व्याकरण वर्तमान में कातंत्र रूपमाला है, दैनंदिन व्याकरण आदि आदि में ये प्रक्रिया चालू करते हैं, जिससे बाल बोधाय कट्टते सूत्र चरितार्थ हो जाता। और पहले शुरुआत में जो चलाते थे वो बिना प्रक्रिया के भी चलाते थे, सूत्र के माध्यम से। कहना यह चाहता हूँ मैं, इसमें कभी भी प्रशासन काम नहीं करता है, न ही शासन करता है, किंतु उसमें संभालने की बात आती है। समझाने के लिए जाते हैं उस समय पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि हमारी ये प्रक्रिया समझाने की कहाँ तक उस व्यक्ति के लिए लागू हो रहा। आपको समझना नहीं है, आपको तो समझ में आ चुका है, नहीं समझे, इसको मैं ज़्यादा महत्व नहीं देता। सब लोगों के पास ज्ञान है, क्षय के अनुसार तो उतना तो समझ में आता है। लेकिन आज आप समझाने के लिए तत्पर हो गए हैं। आपने जो वर्षों में समझा और आज छोटे बच्चों को समझाने के लिए आप तैयार होइए। आपको तो इतना काल लगा है समझने में, अब समझाने में अब सोचते हैं यूँ समझा दूंगा, ऐसा नहीं। बच्चों के हृदय तक पहुंचना है, बच्चों के मस्तिष्क तक नहीं। बच्चा समझा क्या नहीं समझा, यह आपको समझना है। अब अपनी समझ मत बताओ,
किंतु आपकी समझदारी तब सार्थक है जब आप बच्चे के हृदय तक पहुंच जाते हैं, वहाँ गुनगुनाते हैं और वह उसको पकड़ लेता है। अब सोचिए, इतनी अल्प उम्र में और अल्प बुद्धि के द्वारा आप जो समझा रहे हैं उसको उसने समझ लिया, और आप ये नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे ने समझ लिया है क्या नहीं समझ लिया, समझ लिया है क्या नहीं समझ लिया। इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता है महाराज। इसके लिए धैर्य की बड़ी आवश्यकता है, तभी आप समझदार कहलाएंगे। वक्ता की विशेषता यही है कि वह उस ढंग से सामने वाले के सामने प्रस्तुत करें जो आपके समझ को वह समझ सके, नहीं तो आप कोई वक्ता है ही नहीं। अन्यथा नहीं ले व्यंग्यकार प्राय करके इसको ऐसे बोलते हैं, वक्ता नहीं वो बकता है। इसलिए मैं सोच रहा था इसको कहूँ क्या नहीं, व्यंग्यकार के नाम से कह रहा हूं मैं। है सही है ना? हम अपने ऊपर क्यों ले इसको? तो व्यंग्यकार इसी को बोलते हैं। भी विशेष रूपेण अंगस्य प्रवर्तनम करोति थी व्यंग्यकार। व्यंग्यकार वो होता है विशेष रूप से अंग का प्रयोग करते। समझाने की बात चाहे चतुर्थ काल हो चाहे पंचम काल हो, समझाने की बात पंचम काल तक तो चल सकता है, किंतु अब षष्ठी काल में आप समझाना चाहे अथवा पंचम काल के अंतिम छोर पर समझाना चाहे, कठिन होता। जब स्याही से हम लिखते थे, स्याही डालनी पड़ती थी और स्याही डालने के उपरांत जब लिखना प्रारंभ करते हैं, लेखन हुआ और लगन के साथ लिख रहे हैं, वो बीच बीच में धब्बा छोड़ने लगा। धब्बा समझते हो? शायद हाँ, अचानक आने लगा। मतलब अक्षर लिखना तो सही दूर की बात है, सब धब्बा आ गया। अब ये सोचते हैं कि ये क्या कर रहा है, शाही ज़्यादा है? नहीं, शाही जब पूर्ण होने की होती है उस समय धब्बा आ जाते हैं। हाँ। या तो दीपक के फवकना, वो वार्निंग या संकेत दे रहा है कि अब इसमें थोड़े से तेल डाल दो नहीं तो फवक जाए, बुझने की ओर है। उस बच्चे से पहले आप ये निर्णय ले लेते गलत कि हाँ हमने समझा दिया। अब बच्चा क्या सोच रहा होगा, उसको तो समझ में आ गया कि गुरुजी हमें क्या सिखा रहे हैं, वो तो वो ही जाने। वो क्या, उसका निर्णय क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आया।
और हम डांट करके जबरदस्ती ये जो दूध पिलाए, ये आपकी कुशलता नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसको समझ में आ गया और किसी के गुस्से को हमारे ऊपर ये लाद रहे। पहले अपना मूड खराब है और बच्चे को दूध पिलाना उसी समय आ गया हो, कान पकड़ पकड़ करके, मुंह पकड़ पकड़ करके, नाक पकड़ पकड़ करके दूध पिला रहे, पी जा पी जा। कैसे पीजे? प्रतिदिन की भांति तुम दिख नहीं रहे हो। समझ में आ रहा? अभी तो समझ में तो सबको आ रहा, समझाने की बात है, समझो। हाँ, मतलब आपकी बात को वह समझ रहा है, यह आश्चर्य होता है। इतनी दशा में मैं क्या करता था? आज बरसों पढ़ने के उपरांत माथा बहुतों की खाली हो गई है, याद रखना। समझाते समझाते अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बच्चा बहुत अच्छा है, सही बोलता है वो। क्यों बेटा, समझ में आ गया? आपको तो समझ में आया है गुरुजी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप कितने प्रयत्न कर रहे हैं मुझे समझाने का और मेरे पास आने का, आप बहुत रास्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कहता, आप तो समझा रहे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। सही पकड़ लिया उसने। अब गुरुजी कहते हैं, बेटा तुम तो बहुत समझदार हो, मैं समझा नहीं पा रहा हूं। ये जब समझ में आ जाता है, इसमें कुछ हो सकता है। अब इसको बोलते हैं गुरु कृपा, इसको बोलते हैं बीच में एक प्रकार से वह बुद्धि आती है समझाने वाले के पास, हे भगवान मैं इस कार्य में किसी भी प्रकार से सफल हूं, ताकि मुझे जैसे मिला है गुट्टी में, इसी प्रकार इसको भी मिल जाए। इसके लिए हमेशा हमेशा मानसिक शिक्षा और मानसिक चिकित्सा दोनों की बड़ी आवश्यकता है। लात मारेगा रोगी, और क्या मारेगा? क्योंकि आपने हाथ बांध लिए, तो हाथ तो उसके चल नहीं पाएंगे। अब लात मारेगा और उनको भी आप बांध दोगे, तो हम क्या करेगा? बचेगा वो। मुंह बंद कर दोगे, अब क्या करेगा वो? सभी बंद हो गए। देखिए, आंखों के माध्यम से वह रोज चिल्ला करके आपको समझा रहा है। इस प्रकार जबरदस्ती आप करोगे, कैसे हो सकता? सब जगह जबरदस्ती चल सकता है, चलाना चाहे तो, लेकिन
भावों का आदान प्रदान जबरदस्ती नहीं हो सकता। बच्चों को समझ में नहीं आता है तो उस समय माता पिता की आंखों में पानी आना चाहिए। बच्चा समझ लेगा। आज स्वयं पिताजी कैसे रो रहे हैं, बहुत गंभीर होकर के वह देखता है माँ के मुख की ओर। प्रतिदिन तो चुटकी बजाते दूध पिलाती थी, आज वह रंग और अंतरंग सब कुछ भंग हो गया है। ये क्या मामला है? सुन रहे हो? आप लोगों को जबरदस्ती किया जा रहा है। हाँ, बहुत है। मास्क पहन करके आइए। वही बात, 2-3 वाक्य अभी तक याद नहीं आए। तुम लोगों को कैसे बच्चे हो? हाँ, उनका कहना कर्तव्य कर रहा है। मुख्यमंत्री का भाव था, उन्होंने अपने अपने जिलावार कलेक्टरों को, जिलाधिकारियों को कह दिया, आप लोग अपने अपने जिला को संभाल लीजिए, नियमावली का पूर्ण रूप से पालन कर लीजिए। और आप लोग वो बैल है जो खलियान में, नहीं समझे, मजाक करने के बाद जो मुंह मार रहे हैं। मास्क लगाओ, यही वही ये बात। दूर से दर्शन करो, दूर से तो आए हैं। 84 लाख यूनिट से आए हैं। वही कितनी बार उसी का सेवन कितनी बार। इसलिए आचार्य संतों ने ये कहा, समझ में आ जाए। जिस प्रकार आप लोग वमन का पुनः भक्षण करना उचित नहीं समझते, उल्टी हो जाती है, उसी प्रकार जो उल्टी आपने कर दी उसको उल्टी नहीं कर सकते। जिसका त्याग आपने श्रद्धान पूर्वक किया है उसको कैसे लेते हैं? जबरदस्ती धार्मिक क्षेत्र में नहीं हो सकता, चिकित्सा के क्षेत्र में भी संभव नहीं। फिर अंतत्व का तो जिसको आप समझाना चाह रहे हो, हाँ बात समझ में आ गई। क्या आ गई समझ में? यही आ गई, अब विद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, विद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं। अब आप समझ लो, जब विद्यार्थी यदि नहीं आएंगे तो आप शिक्षक कहाँ रहेंगे? आप ये बताओ। शिक्षक लोग अपनी कुर्सी को, अपनी सीट को, उस डिपार्टमेंट को सुरक्षित रखने में लगे हुए हैं, नहीं तो आएगा कहाँ से?
ये स्थिति है तो फिर क्या करो, नंबर दे दो। हाँ, सब ए ग्रेड। पास ही नहीं। हाँ, उन बच्चों को कभी भी उससे खुशी नहीं होती जो योग्यता के बिना भी यदि नंबर मिला है मुझे इससे संतुष्टि नहीं होती है। ऐसा ही कुछ शिक्षा तो धार्मिक शिक्षा भी हुआ करती है। दर्शनात् चरणात् ज्ञानात् यः स्खलन्ति। दर्शन ज्ञान चारित्र्य भी स्खलित हो सकते होते हैं, तो पूर्व स्थिति पर लाने के लिए वह समझदार सम्यक दर्शन होना और अपने संवेदन को सुरक्षित रखना आसान है, किंतु जो उससे स्खलित होता है उसको पूर्व स्थिति पर लाना आसमान को छूना है, आसान नहीं, बहुत कठिन है। पूर्वाचार्यों ने किस प्रकार समझदारी के साथ नासमझ को समझाने का प्रयत्न किया है, ये बहुत बड़ा काम है। एक बात, इसी बात को लेकर के सोचा, गुणी बनाना सौ गुणी बनना है। गुणी बनाना 100 गुणी स्वयं को बनना है, तब कहीं जाकर के एक को हम गुणी बना सकते हैं। आज शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में एक अंक भी नहीं मिलता है और उनको नियुक्त किया जा रहा है। यह गलत है, जबरदस्ती। अरे हाथी के ऊपर बैठने लायक राजकुमार नहीं, ये तो बंदर को बिठाओ क्या? हाँ, हाथी भी समझता होगा इसको क्यों बिठाया गया। बिठाया नहीं गया, उछल कूद करके गया वहां तक। इसलिए ज्यादा तो कहना उचित नहीं, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। किंतु अब समझने को बांटना है, बांटना है। बटना नहीं, बांटना है। बहुत कठिन होता, बहुत कठिन होता। इसलिए शिक्षा नीति 70 वर्ष के बाद में भी परिवर्तित कराई जा रही है। बार बार मुझे सोचना पड़ता है, जब 70 साल में शिक्षा नीति परिवर्तित नहीं हो पाई, क्यों ऐसा हो रहा?
ये एकमात्र हम शिक्षा को व्यवसाय का रूप दे चुके हैं। व्यवसाय का रूप देते समझने की बात समझते हैं तो उसके लिए क्या उपाय लगाना चाहिए, उपाय की आवश्यकता है। ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे भी हो वह सामने वाला व्यक्ति समझता नहीं है, लेकिन यदि जैसे आप कहेंगे उसी को हम स्वीकारेंगे, यह यदि आता है तो सम्यक दर्शन होने में देर नहीं लगती। आज्ञा सम्यक दर्शन कहा गया। सोचने की बात ही नहीं है आज्ञा को मानने के लिए। आज्ञा को देने के लिए सोचने की बड़ी आवश्यकता होती। आज्ञा पालन करना और आज्ञा को देना, इन दोनों में बहुत अंतर है। कठिनतम है आज्ञा का देना और आज्ञा स्वीकार करना। गुरु नियोगात, यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। गुरु आज्ञा मन के अनुकूल, मनोनुकूल आज्ञा दूं तो कैसे दूं? मनोनुकूल आज्ञा दूं तो कैसे दूं? विधि से बंधा हूं। कैसे दूं? विधि से बंधा हूं, न्याय से बंधा हूं। आपके अनुकूल में आज्ञा दूं, ये गलत। मैं अपने मन के अनुकूल है वह आज्ञा दूं तो कैसे दूं? विधि से बंधा हूं। इसलिए गुणी बनाना 100 गुणी बनना है। अहिंसा परमो